हेलो एवरीवन, चैनल पे वापस स्वागत है। आज हम कर्नाटक के एक छुपे हुए हीरे बेलगावी के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है इस जगह को कर्नाटक का शुगर बाउल भी कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बेलगावी कर्नाटक के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। ढेर सारी चीनी मिलों और गुड़ बनाने वाली जगहों के साथ यह इंडिया में चीनी का एक बड़ा सप्लायर है। लेकिन सिर्फ गन्ना ही नहीं, यहाँ तंबाकू, मक्का और दालें भी होती हैं। खेती का बाप। अब एक मजेदार बात जो आपको हैरान कर सकती है, 1954 में जब कर्नाटक बना था तब बेंगलुरु से पहले बेलगावी ही पहली राजधानी थी। हालांकि बाद में बेंगलुरु ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के कारण राजधानी का पदभार संभाल लिया, लेकिन बेलगावी का महत्व आज भी बना हुआ है। कर्नाटक विंटर लेजिस्लेटिव सेशन यहीं होता है, जो इसे राज्य की दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाता है। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बेलगावी बहादुर योद्धा रानी कित्तूर चेन्नम्मा का घर था। उन्होंने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी दशकों पहले। आप पास ही कित्तूर किला देख सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आपको बारिश का मौसम पसंद है तो आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि कर्नाटक के अगम्बे के बाद बेलगावी का खानपुर तालुका इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। हरे भरे पश्चिमी घाट, झरने, घने जंगल और नदियों के साथ यह मानसून टूरिज्म, ट्रेकिंग और वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक स्वर्ग है। मिलिट्री हिस्ट्री के शौकीनों के लिए बेलगावी एक खजाना है। यह मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का घर है, जो इंडिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक है। 1658 में ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित, इसने हजारों सैनिकों को प्रशिक्षित किया। शहर में इंडियन आर्मी का कमांडो ट्रेनिंग विंग है, जहां एलीट कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है। एक और अनोखी बात, बेलगावी एकमात्र इंडियन शहर है जहां महात्मा गांधी ने 1940 में एक कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की। यह ऐतिहासिक घटना विजयनगर मैदान में हुई, जहां आज एक स्मारक है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब कुछ मीठा बेलगावी गुड्डा। यह प्रसिद्ध दूध वाली मिठाई 177 साल पुरानी है, जिसे सबसे पहले चक्कू मारवाड़ी परिवार ने बनाया। इसका स्वादिष्ट कैरमलाइज्ड फ्लेवर हर आने वाले को जरूर ट्राई करना चाहिए। 2018 में बेलगावी किले के नीचे एक ब्रिटिश काल की भूमिगत सुरंग मिली। माना जाता है कि यह 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका इस्तेमाल अंग्रेज गुप्त रास्तों और सैन्य रणनीतियों के लिए करते थे। यह अभी भी खोज और संरक्षण के अधीन है, जो इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित करती है। बेलगावी में इंडिया के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक कमला बासली भी है, जो बेलगावी किले के अंदर स्थित है। 12वीं शताब्दी में बना यह जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है। इसकी जटिल चालुक्य शैली की वास्तुकला इसे एक छुपा हुआ वास्तुशिल्प रत्न बनाती है। आखिर में बेलगावी में इंडिया का सबसे बड़ा फाउंड्री इंडस्ट्री क्लस्टर है, जो ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मशीन कंपोनेंट्स बनाता है। जापानी और जर्मन कंपनियों के निवेश के साथ इसे अक्सर इंडिया का फाउंड्री हब कहा जाता है। तो बस इतना ही दोस्तों, बेलगावी इतिहास, संस्कृति और उद्योग से भरपूर एक शहर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी ट्रेंडिंग कंटेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद। Gap-2.33s। अब जब हमने बेलगावी के अनसुने रहस्यों के बारे में बात कर ली है, तो चलिए इसके समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कर्नाटक के इतिहास में इसके महत्व पर भी नजर डालते हैं। बेलगावी संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ का लोक संगीत और नृत्य परंपरा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यक्षगान, जो एक पारंपरिक कर्नाटक थिएटर फॉर्म है, यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदर्शन में से एक है। यह नाट्य कला अपने चमकीले कपड़े, जटिल मेकअप और ऊर्जावान नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बेलगावी में होने वाले वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में यक्षगान का विशेष स्थान होता है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। बेलगावी का साहित्यिक योगदान भी कम नहीं है। यह शहर कई प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकारों और कवियों का घर रहा है। कन्नड़ साहित्य के महान कवि कुवेंपु और दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे जैसे लेखक यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध बनाते हैं। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। बेलगावी का ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है।
यह शहर कई शासकों का गवाह रहा है, जिनमें चालुक्य, यादव और बहमनी सल्तनत शामिल है। बेलगावी किला, जो 12वीं शताब्दी का है, इन शासकों की विरासत को संजोए हुए है। इस किले का निर्माण चालुक्य राजा जयसिंह ने करवाया था और बाद में इसे बहमनी सल्तनत और मराठों ने अपने कब्जे में लिया। किले के अंदर स्थित कमला बास्ती जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है और चालुक्य वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतिहास में और गहराई से जाएं तो बेलगावी का नाम स्वतंत्रता संग्राम में भी दर्ज है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1924 में महात्मा गांधी ने यहाँ एक कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, जो विजयनगर मैदान में हुआ था। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बेलगावी की समृद्ध संस्कृति और इतिहास इसे कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर बनाते हैं। यहाँ की धरोहर, परंपराएं और ऐतिहासिक स्थल इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। अगर आप इतिहास, संस्कृति और कला प्रेमी हैं, तो बेलगावी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, यह था बेलगावी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सफर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। बेलगावी अपने वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और लोकल ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है। चलो, यहाँ के कुछ सबसे सेलिब्रेटेड इवेंट्स में डाइव करते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान तो पूरा शहर ही अलाइव हो जाता है। सड़कें सुंदर डेकोरेशन से सज जाती हैं और आप अलग अलग पंडालों में मैसिव, इंट्रिकेटली डिजाइन्ड गणेश आइडल्स देख सकते हैं। हवा में डिवोशनल सॉन्ग्स की आवाज और मोदक और लड्डू जैसे डिलिशियस स्वीट्स की खुशबू होती है। ये वो समय होता है जब कम्युनिटी खुशी और जोश के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आती है। एक और मेजर फेस्टिवल जो बेलगावी के रेजिडेंट्स के दिलों में स्पेशल जगह रखता है, वो है होली। पूरा शहर रंगों के कैनवस में बदल जाता है। हर एज के लोग इस रंगों के त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे पर वाइब्रेंट गुलाल लगाते हैं और ट्रेडिशनल म्यूजिक की बीट्स पर डांस करते हैं। ये देखने लायक नजारा होता है और सिटी के कम्युनल हार्मनी और लाइफ के लिए जेस्ट का ट्रू रिफ्लेक्शन होता है। काइट फेस्टिवल या मकर संक्रांति एक और हाईलाइट है। बेलगावी का आसमान हर शेप और साइज के कलरफुल काइट्स से डॉटेड होता है। ये फेस्टिवल एक फन फिल्ड इवेंट है जहां फैमिलीज और फ्रेंड्स टेरेसेस और ओपन स्पेसेस पर इकट्ठा होते हैं और compete करते हैं कि किसका काइट सबसे लंबे समय तक हवा में रहेगा। हंसी और चीयर्स इसे सबके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। इनके अलावा बेलगावी यूटीसब शहर के हेरिटेज और कल्चर का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। ये एनुअल इवेंट लोकल क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल डांसेस और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस शोकेस करता है। ये विजिटर्स के लिए बेलगावी के रिच कल्चरल टेपेस्ट्री में इमर्स होने का एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये बेलगावी का हार्ट बीट है जो सिटी के स्पिरिट और यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपको कभी इन सेलिब्रेशंस के दौरान विजिट करने का चांस मिले, तो आप इस वाइब्रेंट सिटी का ट्रू एसेंस विटनेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी बेलगावी के फेस्टिव स्पिरिट की एक ग्लिम्प्स। हमें उम्मीद है कि आपको इसके कलरफुल और लाइवली ट्रेडिशंस के थ्रू ये जर्नी एंजॉय आया होगा। अगर आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू। अब बात करते हैं बेलगावी के कुलिनरी डिलाइट्स की। यहाँ के ट्रेडिशनल स्वीट्स से लेकर सेवरी डिशेस तक हर एक बाइट में आपको एक अलग ही स्वाद का अनुभव होगा। चलो, यहाँ के कुछ मस्ट ट्राई डेलिकेसीज की गैस्ट्रोनॉमिक टूर पर चलते हैं। बेलगावी का खास कुंडा, जो दूध और शक्कर से बड़ी ही मेहनत से बनाया जाता है, एक ऐसी मिठाई है जिसे टेस्ट करने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसे बनाने की कला पीढ़ियों से चली आ रही है और यहाँ के लोकल्स इसे बड़े गर्व से सर्व करते हैं। फिर आते हैं मैंडीजे, एक वेफर थिन स्वीट डिश जो फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स पर बनाई जाती है। इसका क्रिस्पी टेक्सचर और स्वीट फिलिंग इसे एक यूनिक डेलिकेसी बनाते हैं। सेवरी डिशेस की बात करें तो जोलादा रोटी और एनेगाई का कॉम्बिनेशन बेलगावी में बेहद पॉपुलर है। जोलादा रोटी एक ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड है जो सोरघम फ्लावर से बनाया जाता है और एनेगाई एक स्पाइसी और फ्लेवरफुल स्टफ्ड ब्रिंजाल करी है। बेलगावी चाट लवर्स के लिए भी एक पैराडाइज है। यहाँ की स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर आपको माउथ वाटरिंग पानी पूरी, भेलपूरी और दही पूरी मिलेंगे। हर स्टॉल का अपना यूनिक फ्लेवर और ट्विस्ट होता है।
जो इस culinary एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देता है। बेलागावी के culinary डिलाइट्स सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस का एक इंटीग्रल पार्ट भी है। अगर आप कभी बेलागावी विजिट करें तो इन डेलिकेसीज को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी बेलागावी के स्वादिष्ट culinary वर्ल्ड की एक ग्लिम्स। हमें उम्मीद है कि आपको इस गैस्ट्रोनॉमिक टूर का मजा आया होगा। अगर आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। अब हम बेलागावी की नेचुरल ब्यूटी की बात करेंगे। यहाँ की सीनिक लैंडस्केप्स, वाटरफॉल्स और ट्रैकिंग स्पॉट्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। बेलागावी का प्राकृतिक सौंदर्य वाकई में अद्वितीय है। चलिए इस खूबसूरत जर्नी पर चलते हैं। पहला स्टॉप है गोकाक फॉल्स, जिसे मिनी नायाग्रा भी कहा जाता है। गोकाक रिवर पर स्थित यह वाटरफॉल मॉनसून सीजन में अपनी पूरी शान में होता है। यहाँ की थंडरस वाटर फ्लो और सराउंडिंग ग्रीनरी एक मेस्मराइजिंग व्यू क्रिएट करती है। यह एक परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए। इसके बाद आते हैं गोटचाइनामलाकी फॉल्स, जो एक हिडन जेम है। यह वाटरफॉल 2 टियर्स में डिवाइड होता है और यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर और ट्रैंक्विल सराउंडिंग्स आपको एक पीसफुल रिट्रीट का अनुभव कराते हैं। यह स्पॉट ट्रैकिंग और पिकनिक्स के लिए भी आइडियल है। बेलागावी की नेचुरल ब्यूटी का एक और ज्वेल है भीमगाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। यह सैंक्चुअरी डेंस फॉरेस्ट्स और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। यहाँ आपको रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यह सैंक्चुअरी ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। अब बात करते हैं वज्रापोहा फॉल्स की, जो एक लेसर नोन येट स्टनिंग वाटरफॉल है। यह फॉल्स बेलागावी के डेंस फॉरेस्ट्स में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक एडवेंचरस ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की सीरीन ब्यूटी और अनटच्ड नेचर इस एफर्ट को पूरी तरह से वर्थ बनाते हैं। बेलागावी के नेचुरल ब्यूटी स्पॉट्स सिर्फ विजुअल ट्रीट ही नहीं है, बल्कि ये आपको एक इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास भी कराते हैं। अगर आप कभी बेलागावी विजिट करें तो इन नेचुरल वंडर्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी बेलागावी की नेचुरल ब्यूटी की एक ग्लिम्स। हमें उम्मीद है कि आपको इस सीनिक टूर का मजा आया होगा। अगर आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। चलो, अब बेलगावी की कुदरती खूबसूरती देख ली तो अब बात करते हैं इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ की। बेलगावी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ कमाल का है, जिसने इसे कर्नाटक की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हब बना दिया है। बेलगावी को अक्सर कर्नाटक का शुगर बाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे गन्ने के खेत और चीनी के कारखाने हैं। ये कारखाने न सिर्फ लोकल इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देते हैं। चीनी के अलावा बेलगावी अपने फाउंड्रीज और मशीन टूल्स इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई फाउंड्रीज हैं जो ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाली हाई क्वालिटी कास्टिंग बनाती हैं। इन फाउंड्रीज ने बेलगावी को इंडिया के एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में पहचान दिलाई है। बेलगावी की एक और खास इंडस्ट्री है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर। यहाँ कई एरोस्पेस कंपनीज हैं जो सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए कंपोनेंट्स बनाती हैं। इस सेक्टर ने हाल के सालों में अच्छी ग्रोथ देखी है, जिससे लोकल इकोनॉमी को और बढ़ावा मिला है। बेलगावी के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं, जो कई तरह के कपड़े और गारमेंट्स बनाती हैं। ये मिल्स न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को पूरा करती है, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स कई देशों में एक्सपोर्ट भी करती है, जिससे इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी योगदान होता है। शहर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अच्छे से डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ अपना ऑपरेशन सेटअप करने के लिए आकर्षित किया है। इससे जॉब के मौके बढ़े हैं और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी काफी सुधार आया है। तो देखा, बेलगावी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस रीजन के इकोनॉमिक पोटेंशियल और रेजिलियंस को दिखाता है। यहाँ मौजूद अलग अलग इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रही हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना रही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी के कॉलेजेस और स्कूल्स ने बड़े बड़े दिग्गज पर्सनालिटीज पैदा किए हैं, जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में कमाल कर दिखाया है। चलो कुछ फेमस हस्तियों पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉ. बसप्पा दानप्पा जत्ती की, जो बेलगावी के लिंगराज कॉलेज के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो 1976 से 1971 तक
इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे बेलगावी के एक स्टूडेंट से देश के सबसे ऊंचे पदों में से एक तक का उनका सफर सच में इंस्पायरिंग है। एक और खास हस्ती है मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, एक बहादुर सिपाही जिन्हें श्रीलंकाई सिविल वॉर में उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। वो बेलगावी के सैनिक स्कूल के स्टूडेंट थे जिसका कई बहादुर सैनिक पैदा करने का एक शानदार इतिहास रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे पास हैं डॉ. विजय पी. भाटकर, जो इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर पेयर M8000 के क्रिएटर्स में से एक थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेलगावी में की और एक मशहूर वैज्ञानिक और IT लीडर बने। जी एस शिवरुद्रप्पा जैसे कलाकारों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी कैसे भूल सकते हैं, जो एक मशहूर कन्नड़ कवि और लेखक थे और बेलगावी के कर्नाटक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे। उनकी लिटरेरी वर्क्स ने कन्नड़ साहित्य पर एक गहरी छाप छोड़ी है। बेलगावी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और KLE सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस आज भी नौजवानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग फील्ड्स में लीडर बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये फेमस पर्सनालिटीज बेलगावी के इंस्टीट्यूशंस द्वारा दी जाने वाली हाई क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे माहौल का सबूत है। ये फ्यूचर जनरेशंस को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी सिर्फ कल्चरल हेरिटेज और बड़े बड़े लोगों का शहर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ कमाल के आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी हैं। पुराने किलों से लेके मंदिरों तक चलो एक्सप्लोर करते हैं बेलगावी की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स जो इसे यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेलगावी किला, एक जबरदस्त फोर्ट्रेस जिसकी हिस्ट्री 13वीं सदी तक जाती है। रत्तास ने इसे बनवाया था और बाद में आदिल शाही डायनेस्टी ने इसे और मजबूत बनाया। यह किला एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस की निशानी है। इसके इंट्रिकेट कार्विंग्स और रोबस्ट स्ट्रक्चर उस जमाने के स्ट्रेंथ और आर्टिस्ट्री को दिखाते हैं। अब चलते हैं कमल बासदी, एक जैन टेम्पल जो बेलगावी किले के अंदर ही है। ये 10वीं सदी का टेम्पल अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और रूफ पे बने कमाल लोटस स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। लोटस की हर पेटल पे इंट्रिकेट कार्विंग है जो उस जमाने के आर्टिजन्स के स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाती है। आगे बढ़ते हुए सेंट मैरीज चर्च बेलगावी का एक और आर्किटेक्चरल जेम है। ब्रिटिश जमाने में बनाया गया ये गॉथिक स्टाइल चर्च अपने टावरिंग स्पायर्स और स्टेन्ड ग्लास विंडोज के लिए जाना जाता है। इसका सीरीन एम्बियंस और स्टनिंग आर्किटेक्चर इसे सिटी एक्सप्लोर करने वालों के लिए मस्ट विजिट बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है कपिलेश्वर टेम्पल, जिसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये एंशिएंट टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। टेम्पल का टावरिंग गोपुराम और वॉल्स पे बने इंट्रिकेट स्कल्पचर्स देखने लायक हैं। और आखिर में हमारे पास है सुवर्ण विधान सौध, एक मॉडर्न आर्किटेक्चरल मार्वल। ये बिल्डिंग कर्नाटका स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है और प्रोग्रेस और गवर्नेंस का सिंबल है। इसका ग्रैंड फसाड और कंटेम्पररी डिजाइन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स से बिल्कुल अलग है, फिर भी ये सिटी के आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में परफेक्टली ब्लेंड होता है। बेलगावी के ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स न सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिखाते हैं, बल्कि इसकी कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी भी। हर स्ट्रक्चर पास्ट की एक कहानी बताता है, जो इस सिटी को आर्ट और हिस्ट्री का लिविंग म्यूजियम बनाता है। अगर आपको बेलगावी के आर्किटेक्चरल वंडर्स का यह सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी का इंडिया के आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हाथ है। चलो देखते हैं इस जगह के हिस्टोरिकल इवेंट्स और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। बेलगावी आजादी की लड़ाई में बस खाली देखने वाला नहीं था, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का अड्डा था और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में इसका बहुत बड़ा रोल था। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39th सेशन, जो 1924 में बेलगावी में हुआ था। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे खुद महात्मा गांधी और यही एक बार था जब उन्होंने INC सेशन की अध्यक्षता करी थी। इस इवेंट में हजारों फ्रीडम फाइटर्स और सपोर्टर्स आए थे, जिससे बेलगावी होप और रेजिस्टेंस का केंद्र बन गया। बेलगावी के बहुत सारे वीरों में से जो इंडिया की आजादी के लिए लड़े, कित्तूर रानी चेन्नम्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। वो सबसे पहले रूलर्स में से एक थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया था 19th सेंचुरी की शुरुआत में।
उनकी बहादुरी और अदम्य साहस आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। कित्तूर का किला, जहां उन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी, उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। बेलगावी के एक और इम्पोर्टेंट शख्स हैं गंगाधर राव देशपांडे, जिन्हें कर्नाटक का शेर भी कहा जाता है। वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल था। प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज करने और लोगों को इकट्ठा करने में उनके एफर्ट्स ने ब्रिटिश राज को कमजोर करने में बहुत मदद करी। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बेलगावी के लोगों ने बीआच चढ़कर हिस्सा लिया। लोकल लीडर्स और आम लोग सब सड़कों पर उतर आए, ब्रिटिश ऑर्डर्स को तोड़ा और फौरन आजादी की मांग करी। इस जगह पर बहुत सारी अरेस्ट्स हुई, बहुत जुल्म ढाया गया, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस की भावना कभी कम नहीं हुई। बेलगावी का इंडिया की आजादी की लड़ाई में योगदान उसके इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। यहाँ के लोगों की कुर्बानियां, खून खराबा और इंसाफ के लिए लगातार लड़ाई, ये सब इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी आजादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है और इसे बचाए रखना कितना जरूरी है। अगर आपको बेलगावी की आजादी की लड़ाई की ये कहानी इंस्पायरिंग लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। के बारे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। तो चलिए बेलगावी के इतिहास के बाद अब देखते हैं इस शहर की रौनक भरी जिंदगी। बेलगावी के बाजार, वाह क्या ही रौनक है यहाँ। पुराने जमाने का टच भी है और नयापन भी। रंग बिरंगे कपड़े, खुशबूदार मसाले, ऐसी चीजें देखकर तो शॉपिंग का मन करता है। सबसे मशहूर मार्केट है खड़े बाजार। यहाँ हर चीज मिलती है, सिल्क की साड़ियों से लेकर हाथ से बने गहनों तक। गलियों में घूमते हुए दुकानदारों की बातें सुनो और स्ट्रीट फूड की खुशबू लो, मजा आ जाएगा। अब चलते हैं तिलकवाड़ी मार्केट। यहाँ ताजा फल, सब्जियां और बेलगावी की फेमस कुंडा मिठाई मिलती है। वाह, इसके तो क्या ही कहने। मसालों की भी भरमार है। खाने के शौकीनों के लिए तो जन्नत है ये जगह। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट पसंद है तो शाहपुर मार्केट जरूर जाइए। यहाँ के कारीगरों ने क्या ही कमाल का काम किया है। मिट्टी के बर्तन, हाथ से बुने हुए कपड़े, हर चीज बेलगावी के कल्चर की कहानी कहती है। और हाँ, त्योहारों के समय लगने वाले बाजार तो देखने ही चाहिए। रंग बिरंगी सजावट, मिठाइयां, वाह क्या ही माहौल होता है। पूरा शहर उत्सव में डूबा होता है। बेलगावी के बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि शहर की रूह की झलक है। ये लोगों को जोड़ते हैं, परंपराओं को जिंदा रखते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। अगर आपको बेलगावी के बाजारों का ये टूर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंडिया के छुपे हुए रत्नों के बारे में और जानने के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी का आर्ट और क्राफ्ट सीन एकदम धमाकेदार है। चलो देखते हैं इनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और इनके पीछे के कारीगरों को। बेलगावी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का खजाना है बॉस। यहाँ हैंडलूम वीविंग, पॉटरी और मेटल वर्क का बड़ा रिच हेरिटेज है। सबसे फेमस क्राफ्ट है इलकल साड़ियां। यहाँ के कारीगर अपने हुनरमंद हाथों और बरसों के तजुर्बे से ऐसी साड़ियां बनाते हैं जो सिर्फ कपड़े नहीं, आर्ट के पीस हैं। इनके चटक रंग और डिजाइन्स देख के तो कोई भी इन साड़ियों का दीवाना हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉटरी की। बेलगावी के कुम्हार मिट्टी से ऐसे बर्तन बनाते हैं जो देखने में भी सुंदर और काम के भी होते हैं। इनके डिजाइन्स और ट्रेडिशनल तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जिससे बेलगावी का कल्चर आज भी जिंदा है। मेटल वर्क भी बेलगावी का एक खास क्राफ्ट है। यहाँ के कारीगर पीतल और तांबे से ज्वेलरी, बर्तन और डेकोरेटिव चीजें बनाते हैं जो देखने लायक होती हैं। हर चीज में इनकी मेहनत और लगन साफ दिखती है। इन सब के अलावा बेलगावी लकड़ी के खिलौनों और आर्टिफैक्ट्स के लिए भी फेमस है। इन खिलौनों के चटकीले रंग और यूनिक डिजाइन्स लोकल कल्चर की झलक दिखाते हैं। बेलगावी के कारीगर इस रिच हेरिटेज के असली रखवाले हैं। उनकी मेहनत और हुनर से ही ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आज तक जिंदा है और हम बेलगावी के आर्ट और क्राफ्ट की खूबसूरती देख पा रहे हैं। अगर आपको बेलगावी के आर्ट और क्राफ्ट सीन की ये झलक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंडिया के और भी छुपे हुए रत्नों को देखने के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी का स्पोर्ट्स कल्चर एकदम धमाल मचा रहा है। इस वाइब्रेंट सिटी के कैप में एक और फेदर ऐड हो गया है। क्रिकेट से लेकर कुश्ती तक सिटी में स्पोर्ट्स का भंडार है जो लोगों के लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। क्रिकेट तो पब्लिक का फेवरेट है ही।
लोकल क्रिकेट ग्राउंड्स में हमेशा धूम मची रहती है। यंग टैलेंट अपना जलवा दिखाते हैं, बड़े सपने देखते हैं। बेलगावी ने कई एक्सेप्शनल क्रिकेटर्स दिए हैं जिन्होंने स्टेट और कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं कुश्ती की। बेलगावी में कई सारे ट्रेडिशनल अखाड़े हैं जहां यंग रेसलर्स कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं। ये रेसलर्स स्टेट और नेशनल लेवल पर तो कॉम्पीट करते ही हैं, साथ ही कुश्ती, जो इंडियन रेसलिंग का पुराना रूप है, उसकी विरासत को भी बचाए रखते हैं। फुटबॉल एक और स्पोर्ट है जिसने बेलगावी के यूथ को अपना दीवाना बना लिया है। लोकल क्लब्स और टूर्नामेंट्स नए फुटबॉलर्स को चमकने का मौका देते हैं। सिटी का फुटबॉल के लिए पैशन लोकल मैचेस के दौरान पैक्ड स्टेडियम्स में साफ दिखाई देता है। इसके अलावा बेलगावी का एथलेटिक्स में भी दबदबा है। सिटी के एथलीट्स ने कई ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में अपनी पहचान बनाई है, ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। इन एथलीट्स की मेहनत और लगन देखने लायक है। बेलगावी का स्पोर्ट्स कल्चर लोकल स्पोर्ट्स एकेडमीज और ट्रेनिंग सेंटर्स से और भी रिच होता है, जो यंग टैलेंट को निखारते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस बेलगावी में स्पोर्ट्स के फ्यूचर को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिटी का स्पोर्ट्स के लिए जोश साफ दिखता है और यहाँ के लोकल टैलेंट्स इस बात का सबूत है कि यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर कितना बढ़िया है। अगर आपको बेलगावी के स्पोर्ट्स सीन की ये झलक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंडिया के और भी हिडन जेम्स देखने के लिए बने रहिए। देखने के लिए शुक्रिया। बेलगावी का कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भाई साहब कमाल का हो गया है। ये अब कर्नाटक का एकदम धांसू हब बन गया है। रोड, रेलवे, एयरपोर्ट सब एकदम टकाटक। लोगों का आना जाना एकदम स्मूथ हो गया है। बेलगावी एयरपोर्ट, जिसे सांबरा एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसका भी मेकओवर हो गया है। अब तो इंडिया के बड़े बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स मिलती हैं। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है और बिजनेस के नए मौके भी। बेलगावी अब इकोनॉमी का भी बड़ा सेंटर बन रहा है। रेलवे की बात करें तो वो भी कम नहीं है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने स्टेशंस को मॉडर्न बनाया है और ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। इससे डेली कम्यूट करने वालों को और दूर जाने वालों को सबको आराम हो गया है। नेशनल हाईवे 4 जो बेलगावी से होकर जाता है, उसको भी चौड़ा और अपग्रेड किया गया है। ट्रैवल टाइम कम हो गया है और सेफ्टी भी बियारच गई है। शहर के अंदर की सड़कें भी सुधर गई हैं। नए फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल रहा है। बेलगावी में बस, ऑन्टो सब कुछ अफोर्डेबल है। स्मार्ट सिटी के नए नए प्रोजेक्ट्स जैसे डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट पार्किंग से और भी सुविधा हो गई है। आगे की बात करें तो बेलगावी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े प्लान हैं। बेलगावी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से शहर का काया पलट हो जाएगा। नए जमाने की सुविधाएं, हरियाली सब कुछ मिलेगा। भविष्य में मेट्रो रेल भी आ सकती है, जिससे कनेक्टिविटी और भी बढ़िया हो जाए। इन सब डेवलपमेंट से बेलगावी रहने के लिए और भी मजेदार जगह बन जाएगा। बेलगावी का ये सफर एक मॉडर्न शहर बनने का सफर कमाल का है। अगर आपको बेलगावी के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडिया के और भी छुपे हुए रत्नों के बारे में जानने के लिए बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। बेलगावी का टूरिज्म बहुत तेजी से बाआचार रहा है और यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। चलो देखते हैं कौन कौन सी जगहें हैं और कब जाना बेस्ट है। सबसे पहले देखते हैं गोकाक फॉल्स, जिसे कर्नाटक का न्यागरा भी कहते हैं। मानसून में यहाँ पानी बहुत होता है, तब देखने का मजा ही कुछ और है। झरने की आवाज और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। अब बात करते हैं बेलगाम किले की, जो 13वीं सदी में बना था। ये किला रट्टा राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक कई राजाओं का गढ़ रहा है। अक्टूबर से फरवरी तक ठंड के मौसम में इस किले को घूमना बेस्ट रहेगा। नेचर लवर्स के लिए भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक बढ़िया जगह है। यहाँ कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे हैं और दुर्लभ रॉटन फ्री टेल्ड बैट भी यही मिलता है। नवंबर से मार्च तक मौसम प्लेजेंट होता है, तब जाना बेस्ट है। बेलगाम किले के अंदर 10वीं सदी का कमल बासदी जैन मंदिर है, ये देखना मत भूलना। इसकी आर्किटेक्चर कमाल की है और यहाँ बहुत शांति मिलती है। सर्दियों में यहाँ घूमना कंफर्टेबल रहेगा। थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो सुरल फॉल्स, जिसे कर्नाटक का वेनेजुएला भी कहते हैं, एक हिडन जेम है। ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए ये जगह परफेक्ट है, खासकर मानसून में जब झरना फुल ग्लोरी में होता है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा रकस्कोप जलाशय शांति के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पिकनिक मना सकते हैं और बेलगावी की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ आना बेस्ट है। बेलगावी में हिस्ट्री लवर्स से लेकर नेचर लवर्स तक सबके लिए कुछ न कुछ है। अक्टूबर से मार्च तक ठंड के मौसम में यहाँ घूमना सबसे अच्छा रहता है। अगर आपको बेलगावी के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में जानकर अच्छा लगा तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंडिया के और हिडन जेम्स के लिए हमारे साथ बने रहे। देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, बात खत्म करते हैं बेलगावी के बारे में। ये शहर पुराना भी है और नया भी है। इसके राज की बातें और इसका कल्चर, बेलगावी में बहुत कुछ है देखने के लिए। हमने इसके इतिहास, त्योहारों और खाने पीने की चीजों के बारे में जाना। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इंडस्ट्री और इमारतें भी देखी। फिर फेमस लोगों और कॉलेजेस के बारे में भी बात की और आजादी की लड़ाई में बेलगावी का क्या रोल था वो भी देखा। बेलगावी के मार्केट्स, आर्ट, स्पोर्ट्स और कनेक्टिविटी, ये सब दिखाते हैं कि ये शहर बदल रहा है। घूमने फिरने के लिए यहाँ गोकक फॉल्स, बेलगावी फोर्ट, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और भी बहुत कुछ है। मतलब एक बार तो घूमने जाना ही चाहिए। पुराना और नया सब मिला के बेलगावी इंडिया जैसा ही है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, नेचर पसंद है या एडवेंचर पसंद है, बेलगावी में सबके लिए कुछ न कुछ है। बेलगावी के इस सफर में हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये शहर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही इंडिया के हिडन जेम्स देखते रहेंगे। तब तक के लिए सेफली ट्रैवल करो और एक्सप्लोर करते रहो।